गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेकंड डे ऑफ आवर दुबई व्लॉग। कल रात को हमने दुबई पहुंच के रात को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। अभी आज का हमारा प्लान ये है कि हम थोड़ा सा दुबई को और भी एक्सप्लोर करेंगे आज, बट उससे पहले थोड़ी पेट पूजा करनी बनती है और इसके लिए हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने। तो जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट और निकलते हैं दुबई एक्सप्लोर करने के लिए। सो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द सेकंड डे ऑफ दुबई व्लॉग। अभी हम निकल रहे हैं, पहले तो गुरुद्वारे जा रहे हैं। सो लेट्स प्लान द डे आफ्टरवर्ड्स। वी आर स्टेइंग एट दिस गोल्डन ट्यूलिप एट देरा सिटी। तो हम निकल चुके हैं देरा से। अभी हम जा रहे हैं गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा जबल अली। उसका डिस्टेंस देरा से कुछ अराउंड 38 पॉइंट किलोमीटर है, जो हम 30 मिनट में कवर करेंगे। अभी हम हैं शेख जायद रोड पे, जो सीधी जाती है अबू धाबी की तरफ, और इस रोड के दोनों तरफ सारे इंपोर्टेड कार, स्पोर्ट्स कार के शोरूम्स हैं। फरारी एंड माज़राटी शोरूम। So this is famous Oaks Ibn Battuta 5-star hotel gate and it has 396 rooms and suites. मतलब बनाने वास्ते इकलौता गुरुद्वारा यहाँ पे इधर का दुबई का। एक बड़ा है, एक बड़ा है और साथ में मंदिर बन गया। वो साथ में भी मंदिर बना। This is the famous Guru Nanak Darbar Gurdwara of Dubai and the complex itself is a different kind of architecture और इसके साथ ही हिंदू टेम्पल बन चुका है और ये टेम्पल भी इन्होंने काफ़ी खूबसूरत बनाया है। तो ये है गुरुद्वारे की मेन एंट्रेंस। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए, तो हम भी आगे बढ़े दर्शन करने के लिए। गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद और लंगर खाने के बाद अब हम चले हैं पाम जुमेरा, जहां जाके हम पहली बार अ मैन क्रिएटेड आइलैंड में कदम रखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि जगह कैसी है। फाइंडिंग फॉर द नेम शेख जायद। This is Burj Al Arab, known as the only 7-star hotel in the world, but it's a 5-star hotel. अब यहाँ से पाम जुमेरा एंटर हो रहे हैं। तो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि मुकेश अंबानी ने पाम जुमेरा में 163 मिलियन यूएस डॉलर की सीक्रेट प्रॉपर्टी डील की थी, जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने बाद में कंफर्म की है। पाम जुमेरा स्ट्रीट, तो यहाँ से पाम जुमेरा एंटर हो रहे हैं। This was the turn and moment when we actually entered into पाम जुमेरा। यहाँ से पाम जुमेरा शुरू होता है। तो पाम जुमेरा इज़ बेसिकली आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएटेड ऑन द पर्शियन गल्फ ऑफ जुमेरा, और इसकी 2007 तक 10,000 लोगों तक की आबादी थी और ये दुबई का सबसे ज़्यादा महंगा एरिया माना जाता है।
We have just reached Palm Jumeirah. Look at the view all around. मतलब बहुत ही बेहतरीन व्यू है यार, बहुत. So we are in Palm Jumeirah right now, and this is the famous hotel resort, Hotel Atlantis, which is based on the theme of the city of Atlantis. And this is the first hotel resort made on this island. This is basically located on the branch of the Palm Tree Island. And these are the restaurants all around. ये आसपास उसके restaurants हैं. So basically, to explain, this is how the map of Palm Jumeirah looks like, and we are traveling in the center of the Palm Jumeirah right now. This is the famous 5 Palm Jumeirah Dubai Hotel and Resort. It is ideally located on Palm Jumeirah और इसमें 470 रूम्स एंड स्वीट्स आपको ऑफर होते हैं. और द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें आपको प्राइवेट बीच का एक्सेस मिलता है. These are Al Kazim Twin Towers with 51 floors and 869 feet structural height. So this fast car is McLaren 720S, also known as Force of Nature. इसमें 4.0 ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन लगा हुआ है जो प्रोड्यूस करता है 770 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. इट हैज़ ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 341 किलोमीटर पर आवर. So now we have reached to the Zabeel Park Dubai to visit the frame. So ये structure है frame का. It was completed in 2018 and it holds the record of largest frame in the world. The building has a height of around 492 feet and it is made up of glass, steel, aluminium and reinforced concrete. तो चलिए चलते हैं और explore करते हैं frame को. So the entry ticket for an adult for the frame is around 50 AED, which is around 1018.25 INR, and for children 3 to 12 years is around 20 AED, which is roughly around 443 INR. So this is basically the entry point of the frame. यहाँ से आप मेन हॉल में एंटर होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी लोग क्यू में खड़े होते हैं
आपकी वो एक फैमिली पिक्चर लेते हैं जिसको आप एग्जिट के टाइम पे रिडीम कर सकते हैं कैश देके। दिस इज़ द क्यू। यहाँ से हमें एक फ्लोर ऊपर जाना है, वहाँ से हम एंटर होंगे द फ्रेम के अंदर। तो जैसे ही हम फ्रेम के फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते हैं तो एक ना ब्यूटीफुल सेटअप ऑफ ओल्ड एंशियंट दुबई का उन्होंने डिस्प्ले पे लगाया हुआ था। और बेसिकली उन्होंने शॉप्स का ना डिस्प्ले लगाया हुआ था, जिसमें जैसे पुराने ज़माने में शॉप्स होती थी एंटीक्स की, इक्विपमेंट्स की, उसी तरह उन्होंने वो डिस्प्ले पे लगाई हुई थी। इवन मसालों की उन्होंने एक शॉप डिस्प्ले पे लगाई हुई थी, जिसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ स्पाइसेस दिख रही थी कि पुराने ज़माने में वो यहाँ से सेल करते थे या इंपोर्ट करते थे, जो भी है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा सेटअप किया हुआ था कि एक ओल्ड दुबई का डिस्प्ले देने के लिए लोगों को, कि समझाने के लिए कि किस तरह से पुरानी दुबई होती थी और कैसे कंस्ट्रक्शन ओवर द ईयर्स हो के वो ऐसी बनी है। मैप्स डिस्प्ले पे थे, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था कंस्ट्रक्शन कैसे होती थी, इक्विपमेंट्स सब वर ऑन डिस्प्ले। Hello, good afternoon, dear visitor. Welcome, dear visitor. Right now, we're in top of frame in the middle smart class. Here you can walk, but no sitting, no running, no jumping on glass. Opposite side will be exit. तो एक फैसिनेटिंग सी चीज़ दिखती है हमें टॉप ऑफ द फ्रेम से, जो होती है शेख जायद की एक पिक्चर ड्रॉन ऑन द राउंड अबाउट, जो आई थिंक सो ओनली इज़ विजिबल फ्रॉम द फ्रेम। ये लैंड से तो दिखेगी नहीं। ये राउंड बॉटम पे इन्होंने शेख जायद की फ़ोटो बनाई हुई है, द किंग ऑफ यूएई। फैसिनेटिंग। This is the top of frame. This is the kind of skywalk. पर लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप टच करेंगे सरफेस ऑफ द ग्लास इन द सेंटर, सो क्रिएट सम मैजिक ऑन द लार्ज प्रिज्म इन द फ्रंट ऑफ यू। तो प्रिज्म है सामने, तो हम इसके जब सामने टच करते हैं तो सामने सेंसेशन हो रही है। Fascinating. There are a lot of things like the screen. There's like prism mirror kind of a thing you can play, and this is a skywalk. Amazing place, an amazing experience. Once in a lifetime kind of experience. One must visit. हेयर वी एंडेड आवर फ्रेम जर्नी। यहाँ से आप अपनी फैमिली, अपने नोन्स के लिए मर्चेंडाइज ले सकते हैं फ्रेम ब्रांड के।
Okay, good evening from Dubai. Actually, we are on Abu Bakr Al Sadiq Road, and we are heading towards the yard, which is in Al Khawanij. Al Khawanij. Very hard to pronounce. तो हम अभी अराउंड आई थिंक सो 8 o'clock निकल रहे हैं. So we will be expected to reach by 9 o'clock. So basically वो जो जगह है, I think the yard is about, I think, the old cultural life of this basically Dubai. पहले कैसी होती थी. So जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसी है. तो यहाँ से हम एंटर होते हैं अल खवानीज़ में. अल खवानीज़ एक्चुअली प्लेस ऑफ लोकलाइट्स है, बिकॉज वो शोर शराबे में और सिटी के बीच में रहना पसंद नहीं करते. दे वांट देयर क्वाइट लाइफ. और यहाँ हम एंटर हो गए हैं यार्ड में. यार्ड इज़ बेसिकली इन अल खवानीज़, और ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में पड़ता है. दिस इज़ अ हैंग आउट प्लेस ऑफ द लोकलाइट्स बेसिकली. और यहाँ पे काफ़ी सारे फूड ट्रक्स और हट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप यू कैन हैव अमेरिकन स्टाइल फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स एंड अदर फास्ट फूड स्टफ़. लॉट ऑफ फैमिलीज हैव कम. काफ़ी ज़्यादा कार्स पार्क थी यहाँ पे. एंड एक्चुअली आई रियली लव दिस प्लेस. ये थोड़ी सी अनहाइप्ड है. मैं इसको कमर्शलाइज नहीं करना चाहता, बट आई फाउंड द यार्ड टू बी अ परफेक्ट हैंग आउट प्लेस. कितना राउंड? दुबई में आप एक चीज़ से तो कभी बोर नहीं हो पाएंगे. यहाँ पे जो कार्स दिखती हैं, द बिग एसयूवीज और फास्ट कार्स, तो आप चाहे ऑन रोड हो या आप कहीं पार्किंग लॉट में हो तो आपको काफ़ी कार्स पार्क मिल जाएंगी. तो चलिए अब यार्ड से निकलते हैं और चलते हैं. We just had a dinner at this Pakistani restaurant Noori. Food was very nice. खाना अच्छा था बेसिकली. यहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा था. बिरयानी खाई मैंने, मुझे पसंद आई काफ़ी. रोटी दाल सब्जी भी बहुत टेस्टी थी. And it's very cheap but of good quality.